लग्न और सप्तम से यदि ग्रह षडाष्टक में है तो पहला तो लाइफ थ्रेटन वो करता है। दूसरा, महादशानाथ यदि केंद्र त्रिकोण में हो और अंतरदशानाथ यदि 6, 8, 12 भाव में हो या तीसरे भाव में, तो ऐसे में थोड़ा संभल के जवाब देना है। ग्रह अपने हानि करता है, प्लस अगर सूर्य है तो हमको पलट के ना पिता को देख लेना है, चंद्रमा है तो माता को देख लेना है, मंगल है तो भाई को देख लेना है। इतना केयर जरूर करना, आपके लिए नुकसान कम हो जाएगा, लेकिन षडाष्टक में बैठे ग्रह जिस रिश्ते को बताते हो उसको थोड़ा कैलकुलेट करके फिर आगे बढ़ना, ठीक है। बाकी 6, 8 यदि केंद्र त्रिकोण में बन रहा है तो उसमें परेशानी तो दिखेगी, लेकिन उतनी बुरी परेशानी नहीं दिखेगी जितना लग्न और सप्तम से 6, 8 में दिखेगी। पूनम सिवरे जी प्रणाम। सर, राहु गुरु की युति है, दोनों की दृष्टि भी समान भाव पर पड़ती है, तो दोनों के फल में क्या प्रभाव होगा? अगर किसी के बर्थ टाइम में है तो उसके फलित बताने के लिए कोई तरीका है? चिंता मत कीजिए, प्रैक्टिस में यही सब तो हल होगा आपको। नहीं सर, कोई ना कोई पूछता रहता है ना कि हमारे पास बर्थ टाइम नहीं है तो हम कैसे बताएं उसको। बर्थ टाइम नहीं है? हाँ, ये उनका जैसे पुराने लोगों के पास कुछ बस उनको पूछना रहता है, उनके पास बर्थ टाइम नहीं है, डेट नहीं है, तो उनके लिए कोई तरीका है क्या? अच्छा, प्रश्न कुंडली आइदर और बड़े बच्चे के पत्रिका से। अच्छा, बड़े बच्चे की पत्रिका से। क्लियर हो गया? जी सर। सर, एक जो था कि गुरु और सर राहु दोनों की दृष्टि सर समान होती है, तो सर उनको हम कैसे समझेंगे? गुरु भी 5वें और 7वें 9वें भाव को देखता है, राहु भी देखता है, तो गुरु अच्छा करेगा, राहु खराब करेगा। तो सर उनकी अंतर्दशा में उसका फल उनकी अंतर्दशा में देखेंगे। बिल्कुल, उसकी अंतर्दशा में और साथ में यदि बैठे हों तो एक दूसरे के अंतर्दशा में भी रिजल्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को पीछे बताया हुआ है, संगत का फल। सर, एक क्वेश्चन ये था, जैसे सर चंद्रमा 6, 8, 12 में आप बैठना उसका नॉट गुड होता है। सर, कर्क लग्न में ही चंद्रमा भी तो चंद्रमा लग्नेश भी वही हुआ, तो सर ये तो और ही ज्यादा बेकार हुआ। 6, 8, 12 में बैठना नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। सिर्फ छठे को छोड़ दीजिए, क्योंकि चंद्रमा यदि अशुभ है तभी छठे के लिए ठीक है। 8, 12 में चंद्रमा हमेशा खराब है। और लग्नेश है तो मन के साथ साथ तन भी, हेल्थ और मेंटल हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को प्रभावित करेगा। जी सर। गुरु राहु दोनों सेकेंड हाउस में 9th राशि में है तो मार्केश कौन होगा? दोनों होगा, अपने अपने टाइम पर। हाँ, अपने अपने टाइम पर। ये आकाशीय बिजली का किन लोगों पर गिरती है जिसका मंगल खराब होता है? अच्छा, जिसका मंगल खराब है। सर, ये भी प्रश्न रहता है। जन्मकालीन दशा, ये आगे आप लोग पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत बताया है, आगे आप लोग पढ़िए। जी सर। अमित श्रीवास्तव जी, अटका हुआ पैसा उधार के रूप में गॉव डिपार्टमेंट में वापस मिलने के योग कैसे देखें? चाहे डिपार्टमेंट सरकार का हो या प्राइवेट, मूल में पैसा है, ठीक है, और इसको धन स्थान से ही देखें। अगर आने वाले समय में धन आगमन की संभावना दिखाई दे रही है पत्रिका में, तो संभव है कि वापस आएगा। और धन स्थान बहुत पीड़ित है तो फिर कमाइएगा, फिर पैसा फंस जाएगा, इसीलिए सावधानी की जरूरत होती है। विदेश परमानेंट सेटलमेंट और
पढ़ाई, जॉब के लिए विदेश में जाना, परमानेंट सेटलमेंट के लिए द्वादश स्थान का मजबूत होना और चतुर्थ का पीड़ित होना, ये 2 चीज समझिएगा। और परमानेंट सेटलमेंट बिना नवमेष के प्रभाव के संभव नहीं है, तो नवमेष का भी प्रभाव चेक कर लेना। श्रीवास्तव जी हैं कि नहीं क्लास में? है सर। हाँ, बिल्कुल। मकान के खरीदने और बेचने का सही टाइम का योग कैसे देखें? दशा बताएगा खरीदने और बेचने का। अब एक चीज साधारण है, आप लोगों को नहीं पता है तो समझ लीजिए। गोचर में नहीं तो ऐसे भी वो 1-2 मिनट का गप है। आपके पत्रिका में कोई भी ग्रह पीड़ित है और दशा उसी की चल रही है, और उस समय यदि गोचर में वो अच्छा चल रहा है तो आपको कुछ अच्छा रिजल्ट ही दे करके जाएगा। और आपके पत्रिका में कोई ग्रह अच्छे स्थिति में है और गोचर में यदि वो खराब स्थिति में चल रहा है तो उस समय कुछ रिजल्ट खराब करके ही जाएगा। एक ये सिंपल फंडा है। तो अब जो दशा आपका प्रॉपर्टी खरीदवा या बेचवा रहा है उसका ट्रांजिट में स्थिति देख लीजिए। लगता है कि अभी खराब स्थिति है और दशा अभी है, 1-2 महीने रुक जाइए, रेट मिल जाएगा। अब बाकी खरीदने और बेचने दोनों के लिए मुहूर्त आदि बताए गए हैं, उससे भी कुछ कंट्रोल करते हैं। खरीदने के लिए तो हमेशा ही मुहूर्त का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? श्रीवास्तव जी क्रॉस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक है सर। धन कितना होगा इसके बारे में कैसे बताएं? तो आसान है भाई, अकाउंट नंबर और क्या कहते हैं पासवर्ड मांगिए, ठीक है, पैन कार्ड वगैरह। आजकल तो इसमें क्या हो रहा था कि धन भाव का बल भी अच्छा दिख गया, भाव बल भी अच्छा दिख गया, वहां पे बैठे हुए ग्रहों का बल भी काफी अच्छा है, पर 2 सिमिलर सी दिखने वाली उसमें सर अंतर बड़ा दिखता है। तो वो समझ में नहीं आता वो बेसिक कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, किसको देखा जाए कि हम बता सकें कि ये 10 करोड़ वाला आदमी, ये 50 वाला या 100 वाला। जन्मकालीन दशा से देखना शुरू कर दीजिएगा। पत्रिका में यदि लगभग अच्छा है और उसके बाद भी यदि कुछ नहीं हो पा रहा है, जन्मकालीन दशा बता देगा श्रीवास्तव जी। अगर बता दिया तो हमको भी फोन करके बता दीजिएगा, ठीक है ना? बाकी का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर राजयोगों में शामिल है, धन योगों में शामिल है तो धन होगा, लेकिन आने वाले या वर्तमान समय या गुजरे समय में वो योग की दशा, योग बनाने वाले ग्रह की दशा या तो चली गई हो या आने वाली, दोनों स्थिति में धन होगा। टूटने के केस में हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैसे मालूम कर? सांप बिल में चला गया, लाठी डंगाने से क्या फायदा? ठीक है, समझ गए। अब शादी टूट गया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके क्या करना? चलिए सर अपने मन को समझाने के लिए आप चेक कर सकते हैं, लग्न और सप्तम के ऊपर प्रभाव चेक कर सकते हैं और गुरु शुक्र को देख करके ही समझ सकते हैं, बाकी का और कुछ नहीं। आपको नेचर पे ही जाना पड़ेगा और नेचर के लिए आपको राशि से लेकर के और वहां ग्रहों के प्रभाव को समझना है। लग्न और चंद्रमा से आपका पता चलेगा और सप्तम और नवांश के लग्न से पत्नी का पता चलेगा। क्लियर हुआ? जी सर। यहाँ लग्न चंद्रमा से पति का पता चल रहा है और हमारे पास सिर्फ उसी की पत्रिका है, तो सप्तम में स्थित राशि और नवांश के लग्न में स्थित राशि, बड़ा एक्सीडेंट के बाद जातक कब तक नॉर्मल होगा ये कैसे देखें? आने वाली दशा बता देगी।